Hello dear students, welcome to Smart Curriculum. A smart curriculum which is mainly focused on the science and mathematics of NCERT syllabus. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस बेस्ड ऑन डायरेक्शन, यानी क़ुव्वत के अक़साम के बारे में। सिमतों की बुनियाद पर क़ुव्वत को हम लोग कितने अक़साम में तक़सीम करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि क़ुव्वत को बेस्ड ऑन डायरेक्शन यानी सिमतों के हिसाब से दो अक़साम में तक़सीम किया जाता है, गैर मुतवाज़न क़ुव्वतें और मुतवाज़न क़ुव्वतें। गैर मुतवाज़न क़ुव्वतें वो क़ुव्वतें हैं बच्चों जो एक ही जानिब में लगती हैं, जैसा कि आप शक्ल में यहाँ पे देख सकते हैं। और मुतवाज़न क़ुव्वतें वो हैं जो अपोज़िट डायरेक्शंस में यानी दोनों जानिब से लगती हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो शक्ल ए में दो लड़के एक बक्से को एक ही जानिब से क़ुव्वत लगा रहे हैं, तो इस क़ुव्वत को हम जमा कर सकते हैं। कुल क़ुव्वत कितनी होगी, दोनों को अगर जमा करेंगे तो कुल क़ुव्वत मालूम पड़ती है। जबकि बी शक्ल में हम देख सकते हैं कि दो लड़के एक बक्से पर अपोज़िट डायरेक्शंस यानी मुखालिफ सिमतों में क़ुव्वत लगा रहे हैं, जिसकी वजह से बक्से पर लगी हुई क़ुव्वत या कुल को नफ़ी करना होगा या फिर वो सिफर। आप गौर से शक्ल को देखिए, अगर ए शक्ल में एक लड़का 4 और दूसरा लड़का 2 क़ुव्वत लगा रहा है तो कुल क़ुव्वत 6 होगी, 6 न्यूटन। जबकि बी शक्ल में अगर दोनों को मसावी क़ुव्वत लग रही है तो कुल क़ुव्वत 0 होगी। उसी तरह से इस शक्ल में अगर आप देखेंगे तो इस खेल को क्या कहते हैं? इस खेल को कहते हैं रस्साकशी। एक रस्सी को दो टीम्स मुखालिफ सिमतों में खींच रहे हैं। नहीं, रस्सी यहाँ पर रस्सी क्या हो रही है, एक ही सिमत में नहीं आ रही है, यानी दोनों सिमतों में मुखालिफ सिमतों में क़ुव्वत लग रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तीनों लड़के और लड़कियाँ मसावी क़ुव्वत लगा रहे हैं। यानी इफ़ द इक्वल फोर्सेस इज़ अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन, नेट फोर्सेस इज़, नेट फोर्स क्या होगा, कुल क़ुव्वत क्या होगी, आपके बता सकते हो? हाँ, 0 होगी। कुल क़ुव्वत क्या होगी? 0। नेट फोर्स इज़ इक्वल टू 0। तो ये बात हो गई मुतवाज़न क़ुव्वतें और गैर मुतवाज़न क़ुव्वतों के बारे में। अब देखेंगे कि बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फोर्सेस, बेस्ड ऑन द नेचर के हिसाब से यहाँ पर दो तरह की क़ुव्वतें हैं। एक है इत्तिसाली क़ुव्वत यानी कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और दूसरा है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस यानी गैर इत्तिसाली क़ुव्वत। जिस तरह से नाम में पता चलता है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस का मतलब क्या होता है, अगर जो क़ुव्वत लग रही है अगर राबिते में आती हैं, दो अजसाम एक दूसरे के राबिते में आते हैं तो इसको इत्तिसाली क़ुव्वत कहते हैं। जबकि बी में गैर इत्तिसाली क़ुव्वतें क्या हैं, अगर दोनों अजसाम एक दूसरे के राबिते में नहीं आते हैं तो वो गैर इत्तिसाली क़ुव्वत कहलाते हैं। अब यहाँ पर हम मिसाल देखते हैं। अब आप मिसाल देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या पता चलता है, देखिए बेस्ड ऑन डायरेक्शन एक जो है क्या है, बैलगाड़ी है। बैलगाड़ी को दो बैल अपनी उजलाती क़ुव्वत से आगे की जान खींच रहे हैं, तो वो क़ुव्वत लगा रहे हैं, तो ये दोनों अजसाम एक दूसरे के राबिते में हैं। तो इस तरह से लगने वाली क़ुव्वत को इत्तिसाली क़ुव्वत कहते हैं और उजलाती क़ुव्वतें इसकी एक मिसाल है बच्चों। उसी तरह से अगर हम एक बक्से को अगर अपने हाथ से ढकेल रहे हैं, अपने हाथ से क़ुव्वत लगा के धक्का दे रहे हैं, तो वो भी इत्तिसाली क़ुव्वत होगी। अगर हम पेन को उठा रहे हैं तो भी वो इत्तिसाली क़ुव्वत होगी, यानी उजलाती क़ुव्वतें होंगी। अब दूसरी क़ुव्वतें कौन सी हैं? इसी इत्तिसाली क़ुव्वत में और एक क़ुव्वत आती है रगड़ यानी फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन या रगड़ किसे कहते हैं बच्चों? रगड़ एक मज़ाहमती क़ुव्वत है, इतना याद रखिए। रगड़ क्या है? एक मज़ाहमती क़ुव्वत है। रेजिस्टेंस टू मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट। रगड़ एक मज़ाहमती क़ुव्वत है जो हरकत करते हुए जिस्म पर मुखालिफ सिमत में लगती है। अगर एक साइकिल सवार साइकिल चला रहा है और वो सडनली ब्रेक लगाता है
तो क्या होता है, ब्रेक लगाने से टायर पर एक रगड़ पैदा हो जाती है। तो ये क्या है, रगड़ की क़ुव्वत है। अब यहाँ पे देखिए आप, एक क्या हो रहा है, गिर रहा है, बच्चा क्या हो रहा है, गिर रहा है, चलते चलते गिर गया, तो वहाँ पर रगड़ पैदा हुई। और एक चीज़ याद रखिए, रगड़ की क़ुव्वत हमेशा मुखालिफ सिमत में होती है। अब यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हो कि एक बच्चा क्या किया है, रोलर रखा है, वहाँ से क्या करता है, पेंसिल को गिराता है, तो पेंसिल आगे की जानिब तक चली गई है। तो यहाँ पर रगड़ क्या हो रही है, कम हो रही है। अब देखिए बी शक्ल में, अब बी शक्ल में भी उसने क्या किया है, मेज़ पर एक उसने बुक रखी है, तो जब वहाँ से पेंसिल गिरती है वहाँ पर एक तरह का रगड़ यानी रुकावट पैदा हो रही है, जिससे पेंसिल की दूरी क्या हो गई है, कम हो गई है। तो यहाँ पे रगड़ ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, रगड़ ज़रूरी भी है। अगर हम मैच बॉक्स में अगर रगड़ पैदा नहीं होगी तो मैच बॉक्स सिलगेगा नहीं, तीली नहीं सिलगिलेगी। अब यहाँ पे रगड़ है करके ही क्या हो रहा है, मेख जो है दीवार पर दबी हुई है, यानी मेख अंदर की जानिब चली जाती है। अब टायरों रगड़ ज़रूरी भी है। अब यहाँ पे इस तस्वीर में आप देख सकते हो, टायर जो है, टायर को क्या किया गया है, चक्के मारे गए हैं। जैसे कि जूतों को भी क्या होता है, चक्के मारे जाते हैं ताकि उसमें रगड़ पैदा हो और फिसले नहीं। अब रोलिंग से रगड़ को कम कर सकते हैं। हम रगड़ को कैसा कर सकते हैं, हम बैग्स वगैरह देखते हैं तो यहाँ पे रोलर्स लगे होते हैं। इस रोलर्स की वजह से क्या होता है, रगड़ कम होती है और बैग का वज़न हमें हल्का लगता है और आसानी से हम इसको ले जा सकते हैं। ये चंद रोज़मर्रा की मिसालें हैं। अगर अब आने वाले इसमें देखेंगे तस्वीर में, तो बेरिंग, बॉल बेरिंग भी रगड़ को कम करते हैं। हम इसको ग्रीजिंग लगाते हैं या मधन लगाते हैं, जिसकी वजह से रगड़ कम होकर पहिए क्या होते हैं, ज़्यादा तेज़ी से घूमते हैं। अब जो बात याद रखने की है, हमेशा रगड़ की क़ुव्वत मुतहरिक चीज़ों पर नज़रअंदाज होती है और रगड़ की सिमत हमेशा हरकत की सिमत की मुखालिफ होती है। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कौन से हैं, मिकनातीसी क़ुव्वत है, बर्क़ सुकूनी क़ुव्वत है और कशिश शक्ल की क़ुव्वत है। अब यहाँ पर ज़्यादा हम मिकनातीसी क़ुव्वत पर ध्यान देंगे। मिकनातीस किसे कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्सेस। तो मिकनातीसी क़ुव्वत गैर इत्तिसाली क़ुव्वत दोनों के राबिते में नहीं आती। आप शक्ल में अगर देखोगे बच्चों, तो हमें क्या नज़र आ रहा है, मिकनातीस के दो हिस्से होते हैं, दो पोल्स हैं कुतबैन, एक नॉर्थ और दूसरा नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। अगर नॉर्थ और साउथ को अगर हम देखेंगे बच्चों, तो क्या होता है, नॉर्थ हमेशा एक दूसरे से दूर हटते हैं और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे से करीब आते हैं। तो ये दोनों के राबिते में नहीं है, इसलिए एक गैर इत्तिसाली क़ुव्वत की मिसाल है। अब अगला जो आता है वो है दबाव। दबाव किसे कहते हैं, किसी सतह की इकाई रकबे पर लगने वाली क़ुव्वत दबाव कहलाती है। यानी किसी भी सतह की इकाई रकबे पर, यानी एक सतह है उस पर एक क़ुव्वत लगा रहे हैं हम लोग, तो क्या होता है, इस क़ुव्वत को क्या कहते हैं, दबाव कहते हैं। यानी P = फोर्स बटे एरिया, यानी प्रेशर क्या है, दबाव क्या है, लगाई गई क़ुव्वत बटे रकबा, यानी कि सतह का रकबा। इसकी एसआई इकाई जो है वो पास्कल है। अब हम लोग किस तरह से दबाव को कम कर सकते हैं, इस पर हम देख सकते हैं। यहाँ पे एक देखो, एक कूली क्या करता है, अपने सर पर पटगा बांधता है या फिर एक कपड़े का बना हुआ गोल रोलिंग रख लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो दबाव को कम करना चाहता है। जिसके ऊपर वज़न रखता है ना, तो सर पर उसका दबाव क्या हो जाता है, कम पड़ता है। हमारे बैग के जो ये होते हैं, बेल्ट्स होते हैं, वो चौड़े होते हैं ताकि कंधे पर पड़ने वाला दबाव भी कम हो जाए। इसी तरह से जो मिसालें हमने पढ़ी, थैंक यू फॉर गेटिंग द नॉलेज। एंड अगले वीडियो में हम लोग न्यूटन्स के 3 कवानीन के बारे में मुताला करेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए और क़ुव्वत और दबाव के मुतालिक और मज़ीद मालूमात हासिल करने की कोशिश कीजिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।